हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता द ब्राइट कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है? द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म। देखो बेटा, इसमें क्या कह रखा है? एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ये प्रिपेयर कर रखा है, हमें उसको रीड्राफ्ट करना है, नहीं कि मतलब उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, डेबिट साइड हमारे सारे एक्सपेंसिव साइड और एसेट साइड होती है, ठीक है। क्रेडिट साइड सारी हमारी इनकम साइड और लायबिलिटी जितनी भी होती है वो सारी हमारी क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है बेटा? सभी ट्रांजेक्शन को उतार लेना है। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या कहलाती है बेटा? क्या कह रही है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड है बेटा आपके सामने प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है बेटा। थर्ड आती है बेटा आपके पास वेजेस। फोर्थ आती है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। फिफ्थ आती है आपके पास डिस्काउंट रिसीव। सिक्स्थ आती है आपके पास परचेज। नेक्स्ट आती है आपके पास सेल्स। नेक्स्ट आती है रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट आती है आपके सामने रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है। उसके बाद आपके पास आता है बेटा डेब्टर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कैरेज। ऑन सेल्स। नेक्स्ट आता है कैरेज ऑन परचेज। नेक्स्ट आता है आपके पास इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपके पास आता है कैश। नेक्स्ट आपके पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कैपिटल, और लास्ट आता है ड्राइंग्स। अब इतना होने के बाद हमें खाली बस इनके अमाउंट को पुट करना है, और कैसे कैसे अमाउंट को पुट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास आती है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। तो देखते हैं एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने क्या उसको सही पुट कर रखा है? बिल्कुल डेबिट साइड कर रखा है, तो हमें भी डेबिट ही पुट कर देना है इसको। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी हमारी एसेट्स होती है। 92,000 से इसने डेबिट कर रखा है, तो डेबिट ही होगा, सही कर रखा है इसने यहाँ पे, तो ये भी हमें भी डेबिट साइड कर देना है। वेजेस क्या होता है बेटा? कंपनी अपने मजदूरों को मजदूरी देती है, काम के बदले जो उनको पैसे मिलते हैं वो मजदूरी होती है, वेजेस कहलाती है। तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस है, तो 18,200 से हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का देखो, डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है डिस्काउंट देना। तो कंपनी के लिए खर्चे हो गए, लेकिन यहाँ पर इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर रखा है, इसको इनकम साइड शो कर रखा है, जबकि तो एक्सपेंसेस है। तो हम इसको रेक्टिफाई करके क्या कर देंगे? डेबिट साइड 1620। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव। देखो, ये डिस्काउंट कंपनी को रिसीव होता है तो कंपनी के लिए इनकम होती है, और इनकम होती है तो क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए इसको, लेकिन इसने गलती से डेबिट साइड दिखा रखा है। तो हम इसको रेक्टिफाई करके क्रेडिट साइड 730 से इसको यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद आते बेटा परचेज। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि हम जब भी कोई गुड्स परचेज करते हो तो हमारे पास खर्चा होता है, हम पैसे पे करके आते हैं। तो इसने सही दिखा रखा है, डेबिट साइड दिखाना चाहिए, इसने डेबिट साइड दिखा रखा है, हम भी डेबिट साइड इसको दिखा देंगे सही तरीके से।
सेल्स सेल्स हम कोई भी गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो इनकम होती है, तो इसने क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए, सही दिखा रखा है, हम भी इसको क्रेडिट साइड ही दिखा देंगे 2,40,000 से। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है बेटा परचेज रिटर्न। तो देखिए सेल्स रिटर्न, जब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस। तो इसने गलती से क्या कर रखा है, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस कर रखा है, तो हम इसको रेक्टिफाई करके क्या कर देंगे, डेबिट 6,500 से। उसके बाद परचेज रिटर्न 3,370। परचेज का जब देखो डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इसने गलती से डेबिट कर रखा है, तो हम इसको रेक्टिफाई करके क्रेडिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स हमारे बेटा देखो पैसे देने वाले डेप्टर्स होते हैं और लेने वाले, सॉरी, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक बच गया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 15,000 का है, तो बिजनेस के ओपनिंग के समय हम कुछ स्टॉक लगाते हैं, हमारा खर्चा होता है, तो डेबिट साइड हम उसको मेंशन कर देंगे, और इसने भी डेबिट साइड ही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्टर्स हमारी एसेट्स होती है, पैसे देने वाले डेप्टर होते हैं, लेने वाले। अब पैसे देने वाले, क्योंकि पैसे हमारे पास, देखिए डेप्टर्स पैसे देनदार, अब कोई हमें पैसे देगा तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 30,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे। और लेनदार, क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, हमसे पैसे लेने वाले काफी लोग हैं, तो हमसे पैसे लेंगे तो इट मीन्स हमारी लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी बन गई तो 20,000 से इसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे। कैरेज, देखो माल बेचते समय और कैरेज ऑन परचेज, माल खरीदते समय हमने भाड़ा पे किया है, भाड़ा दिया है, चाहे ऑटो का दिया हो चाहे ट्रांसपोर्ट का दिया हो, दोनों ही हमारे लिए खर्चे हैं, तो दोनों को डेबिट करना था, लेकिन इसने एक को क्रेडिट कर रखा और एक को डेबिट, जबकि दोनों होंगे डेबिट ही है। तो कैरेज ऑन सेल्स 3,280 से डेबिट करेंगे क्योंकि खर्चे हैं, और इसको भी 2,800 से डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे खर्चे हैं। इंश्योरेंस है, हम किसी भी गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं तो खर्चे होते हैं, डेबिट साइड, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, जो डे टू डे बेसिस पर हमारे कुछ खर्चे होते हैं, नाम ही जब एक्सपेंसेस आ गया तो डेबिट साइड इसको दिखा देंगे 6,100 से, ठीक है। उसके बाद कैश, कैश हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ओवर अमाउंट लिया है। देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब भी आपको ओवर अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो बैंक आपको ओवर अमाउंट देता है। अगर आप उसके गुड कस्टमर हो, गुड डेटर्स हो, तो बैंक आपको ओवर अमाउंट दे देता है, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हमें कभी ना कभी तो उसको पे करना ही है। और इसने देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को गलती से डेबिट कर रखा है, लेकिन आप इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ये एक तरीके से लोन हो गया आपका ये 12,100 से, ठीक है बेटा, 12,100 से हमारे ये। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी की पार्ट है, तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे 1,54,000। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपके पर्सनल खर्चे होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसने गलती से क्रेडिट कर रखा है, हम इसको रेक्टिफाई करके डेबिट कर देंगे। अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे बेटा। देखो दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल टोटल डेबिट साइड का टोटल करके देखेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करके देखेंगे। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं कितना आता है। तो देखिए डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा 4,30,200, और क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आ गया बेटा, 4,30,200, ठीक है। दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया बिल्कुल। तो यहाँ टोटल में कितना आ जाएगा बेटा, 4,30,200, ऐसे 4,30,200, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ट्रायल बैलेंस भी क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है बेटा। इसको आप पढ़िए अच्छे से, और वीडियो जिसको समझ में नहीं आई हो तो उसको दोबारा रिव्यू करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।